हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। कैसी बोल की तरफ से मैं हूं उसामा। मैं हूं शाबान। मैं हूं तसाम। अच्छा जी, एक इतनी जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं कि आप सबका दिल खुश हो जाएगा। वीडियो कौन सी है लेके रेलवे आए हैं? के ऊपर और रेलवे की जो ट्रेन्स हैं वो पाकिस्तान में कैसे बनती हैं, और हमने बहुत सारी जर्नीज कवर की हुई हैं इंडिया और पाकिस्तान की ना ट्रेन्स की। हाँ। अभी ये वीडियो होने जा रही है कि पाकिस्तान में ट्रेन्स कैसे बनती हैं और इंडिया में ट्रेन्स कैसे बनती पाकिस्तान हैं। में ट्रेन कैसे बनती है? पाकिस्तान में ट्रेन बनती है? भाई बनती हैं, और ये तो मेरे लिए भी थोड़ी न्यू रेलिवेशन थी। तो वीडियो में स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि ना आजकल हमारा मैन्युफैक्चरिंग रेल कोच मैन्युफैक्चरिंग का ये वो बिल्कुल इसी तरह आजकल हमारा इंट्रो काफी लंबा आ रहा है और आवाम कहती है कि भाई जो भी तुम लोगों ने ज्ञान पेलना होता है ना वो एंड पे पेला करो, स्टार्ट में ना पेला करो। स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। वेट सॉरी टू इंटरप्ट गाइस, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस वीडियो को लाने में ना बहुत मेहनत लगती है, एडिट करना, अपलोड करना, और आपका एक सब्सक्राइब हमारे एनर्जी लेवल को यहाँ से यहाँ पे ले जाता है और इससे हमें मोटिवेशन भी बहुत मिलती है। तो आपके लिए तो ये बिल्कुल फ्री है, पर हमारी बहुत मेहनत लग रही है। इंतजार कर रहे हैं, कर दें सब्सक्राइब प्लीज। जी। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि भाई ये बंदा है थोड़ा सा फनी। हाँ। तो इसकी वीडियो के बीच में अगर हमसे कोई गलती कुछ हो जाए तो उसके लिए हम पहले से आपसे इसकी क्षमा एक्टिंग चाहते आप हैं। खुद देख लेंगे, अभी आप मेरे ख्याल में जानते ही होंगे। हाँ स्टार्ट करते हैं जी वीडियो। ओके जी। अमीन हफीज पहुंच गए हैं रेलवे कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद, जहां ये पर 3D मॉडल तो बड़ा प्यारा है। पाकिस्तान खुद जीरो से लेके एंड तक अपनी मुसाफिर कोचेस खुद बना रहा है। 184 मुसाफिर कोचेस पाकिस्तान खुद बना रहा है। पहले हम चाइना से इंपोर्ट करते थे, 46 मुसाफिर कोचेस वहां से आ गई, अब 184 कोचेस हम बनाएंगे। और ये देखिए 184 मुसाफिर कोच का जो मेरे ख्याल में तो इतनी तो ट्रेनें नहीं है अपने पास। आखिरी दरवाजा है, ये वो हिस्सा है। और ये देखें उस मुसाफिर कोचेस का ये पहला हिस्सा है, इसको भी खड़ा करेंगे तो वो हिस्सा बन जाएगा। तो पहली दफा पाकिस्तान और हमारे माहिरीन, रेलवे माहिरीन जो है वो खुद तैयार करेंगे और भारी ज़रे मुबादला जो है उसकी बचत होगी। ये देखें ट्रेन का ये एक दीवार है जो सीधी हो जाएगी। ये देखें निशान लगे हुए हैं, यहाँ पर खिड़की है, इसमें से काट के निकलेगी तो उसके आगे फिर शीशा लगेगा। और इस तरह ये एक वॉल है, इसी तरह इसकी दूसरी वॉल मुसाफिर ट्रेन की दूसरी जानब तैयार हो रही है। और ये देखें हमारे पाकिस्तानी माहिरीन जो हैं उनमें टैलेंट की कमी नहीं। पाकिस्तान रेलवे के ऑफिसर्स ने और तो प्रोफेशनल लोगों ने साबित कर दिया है कि वो हाँ। अगर उनको काम किया जाए तो वो पूरी मुसाफिर कोच, पूरा इंजन खुद तैयार करते हैं। और ये देखें जो ट्रेन की ये जो फर्श है ये तैयार किया जा रहा है। ये देखें वेल्डिंग उसकी हो रही है यहाँ पर। ये देखें सारा काम। अच्छा, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने आज तक अपने ट्रैक के ऊपर न्यू ट्रेन कोई बनी हुई देखी नहीं है। हमने ओल्ड ट्रेन ही देखी हैं ज्यादातर। पाकिस्तानी नौजवान माहिरीन खुद तैयार कर रहे हैं। अभी हम आपको आगे लिए जाते हैं जहां पर ट्रेन का जो छत वाला हिस्सा है वो तैयार किया जा रहा है। अभी हमने उसका आपको एक दरवाजा, दूसरा दरवाजा आपने बताना लाज़मी था। अब चलाएं चक्कर आने लग गए हैं यार। फर्श दिखाया। अब हम आपको इसकी मुसाफिर कोच की छत कैसे तैयार हो रही है वो दिखाते हैं। ये मुसाफिर ट्रेन की छत तैयार हो रही है। ये देखिए कितना जबरदस्त लोहा इसके ऊपर इस्तेमाल हो रहा है और इसके अंदर ही थर्माकोल की जो शीट है वो भी लगाई जा रही है। यार क्या हो गया? पहली दफा वो कोई शीट ही निकाल ट्रेन बड़ी बनाई लगा। इसी तरह छत के ऊपर जब लोहा लगेगा इसके ऊपर भी थर्माकोल की शीट होगी। जो दीवारें हैं दोनों दीवारों के बीच में भी थर्माकोल की जो शीट है वो लगाई जाती है। मतलब जो बाहर की हीट है वो दीवारों और छतों से मुसाफिरों को डिस्टर्ब ना करे। ये छत भी ये देखें मुसाफिर कोच की तैयार हो रही है। आगे क्या क्या मरहला है मैं आपको उधर लिए चलता हूँ। लोहे की मुख्तलिफ शीट से मुसाफिर कोच का फर्श, उसकी साइडों वाली दीवारें और उसकी छत हमने आपको तैयार होते दिखाई। अब ये सारी चीजें जब जुड़ जाती है तो ये डिब्बे की शक्ल तैयार कर जाती हैं। इस तरह लोहे की एक मुकम्मल मुसाफिर कोच तैयार हो गई। अब ये अगली वर्कशॉप में जाएगी जहां पर इसका पेंट, इसके अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स बनाए जाएंगे, इसकी वायरिंग वगैरह होगी। अब हम आपको भी दिखाते हैं। मुसाफिर कोच की
तैयारी के बाद आप समझ क्या रहे हो गया? होंगे एक जगह पे ही कर रहे हैं यार, पार्ट एक ही है यार क्या हो गया? वो कि ये अभी जो तो कह रहा था नीचे, कि इसके बाद किसी और कोच फैक्ट्री के में नीचे जाएगी दो वो। नहीं, बड़े इधर बड़े ही। पहिए लगाए जाते हैं, ये भी हम मुकामी सतह पर इसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान रेलवे की जो फैक्ट्री है उसमें तैयार कर रहे हैं। और किस मशीन पर ये तैयार होते हैं ये देखें, हम आपको वो भी दिखाते हैं। ये इतनी जबरदस्त किस्म की जदीद मशीनरी Pressing पर मशीन है ये ये। देखें, ये भी वो सारे लोहे की पार्ट्स तैयार हो रहे हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े स्प्रिंग और एक्सल और इसके जो लोहे के टायर होते हैं वो यार यहाँ आप लोगों को पर देखें ये हंसता कैसे है, वीडियो थोड़ी सी पीछे करें, इसका हंसना चेक अच्छा करें। मेरी बात सुने, लगाए आपकी जाते बात हैं। वाकई तो ठीक इस है तरह यार। आप ये इनको देखें, वो पाकिस्तान न्यूज़ की में- कवरेज होती यार है ना उसको तो करने दो, उसको तो करने दो यार। पूरी मुसाफिर ज्ञान कोच पेलना बीच खुद में शुरू। हमारे माहिरीन तैयार कर रहे हैं। और ये देखें पाकिस्तानी माहिरीन में कितना जबरदस्त टैलेंट है। उसकी एक्शन मुसाफिर स्टार्ट हो गई ट्रेन है। का लोहे का पूरा ढांचा बनते हुए मैंने आपको दिखाया और नीचे व्हील सिस्टम जो है मैंने आपको वो भी सारा दिखाया। अब मैं वर्कशॉप के उस हिस्से में आ गया हूँ। क्या ट्रेन मतलब के ये- अंदर जो इंटीरियर क्या आए ना, ये गूंगा भी हंस रहा है बीच में ना, मसले इसके तैयार खत्म होता है। नहीं ये हो रहे। देखें, ये शीट्स होती हैं, ये लगाई जाती है। ये लकड़ी के इतनी इतनी बड़ी शीटें हैं। ये जो नशिस्तें आप जिस पर बैठते हैं, ये नीचे लकड़ी का फ्रेम बनता है, फिर उसके ऊपर फोम अब गाइस आप लोग लाजमी बताइएगा नशिस्त किसे कहते हैं। रखा जाता है और फिर अच्छा, उर्दू वो में ही लेदर हंस की रहे हैं। शीट्स लगाई जाती है। कितनी और ये कठोर देखिए उर्दू यहाँ बोल पर रहा है ना। वो शीटें उनकी कटाई का अमल जारी है। ये देखें, ये तमाम शीटें जो है ये तैयार की जा रही हैं और इनकी यहाँ पर कटाई हो रही है। ये ट्रेन के जो अंदरूनी मामलात हैं, इंटीरियर डेकोरेशन, ये उसकी शीटें यहाँ पर तैयार हो रही हैं। सही हो गया। मुसाफिर कोच के इंटीरियर डेकोरेशन में मैंने आपको जो शीट्स दिखाई थी कि अभी या उनकी कटाई हो रही है, लग ये गई शीटें शीटें। यहाँ पर लगा दी गई हैं। और उसके बाद आप ये देखें, मुसाफिर कोच के अंदर जितनी भी वायरिंग का काम है, बिजली की वायरिंग का काम, वो कितना अच्छा, जबरदस्त इनको ना तरीके से हजम नहीं हो रहा, किया गया पहली है। दफा कोई इसमें चीज अगर पानी बन की नहीं रही है सप्लाई पाकिस्तान और में बिजली यार। की वायरिंग का तारें ये लटक सारा रही हैं, हाथ इंतजाम जो है, जाते ये किसी को। देखिए कैसे पाइप के अंदर से बिजली की तारें गुजारी जा रही हैं। ये सही है, सारा सही है। कुछ Cool. वायरिंग भी जब मुकम्मल हो जाती Good है job. तो उसके बाद वो शरपुतर मुसाफिर कोच कमाल की, करता है। पेंटिंग का काम शुरू होता है। उस पर पेंट किया जाता है। आप पेंट कैसे हो रहा है मैं आपको उस जगह लिए जाता हूँ। मुसाफिर ट्रेन की अब पेंटिंग का काम शुरू हो गया है। यार ये सब देखिए मेरे ट्रेनों पे ना पीछे सेम तरह का कलर ठोक यार देते हैं। ये वैसे मैं इंडिया में ट्रेनें काफी इख्तिलाफात डाइवर्सिफाई है मुझे हैं। यार, हालांकि खुद ही करना है इन्होंने, कोई नया कलर ही निकाल दें ट्रेन का कम से कम। वो ही मुसाफिर एक ही कोच को ट्रेन अब का पेंट कलर किया चल जा रहा रहा है है। सोचो। ये सारा काम पाकिस्तान रेलवे के हुनरमंद कर रहे हैं और ये ऐसा जबरदस्त पेंट करते हैं। और ये एक दफा नहीं करते, हुनरमंद ये कर रहा पहले था। एक लेयर चलाते हैं, फिर उसको रगड़ते हैं, फिर उसके बाद दूसरा पेंट की शक्ल आती है। ये इस तरह करते करते ऐसी खूबसूरत ट्रेन बनाते हैं। ये आगे जहां रगड़ाई हो रही है, हम आपको वो हिस्सा भी दिखाएंगे जहां पर एक पेंट करने के बाद रगड़ाई होती है और फिर दोबारा पेंट होके खूबसूरत आपके लिए Overall ये मेहनत मुसाफिर वाला ट्रेन काम है। तैयार तो की यही जाती है। मुसाफिर कोच का ये बिजनेस क्लास डिब्बा है और आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर ये 6-6 वाला जो कैबिन यार तू मुझे ना कसम से बताई कि बिजनेस क्लास में आप लोगों ने बताना है कि बिजनेस क्लास में और जो इकोनॉमी क्लास है उसमें फर्क क्या है इस मतलब फैक्ट्री के अंदर। ये अब उनकी AC के दीवारें अलावा। बना दी गई हैं। ये बाद में अबे ये आगे कैबिन्स का दरवाजे इकोनॉमी में देखते हैं लगाए जाते कैबिन हैं को। और यूं देखिए होगी आगे। आप ये विंडो देख सकते हैं। ये पूरा यार ये पुराना वाला नहीं लग रहा वो थोड़ा सिस्टम, ये अबे पता नहीं किया हुआ है। वो टचिंग टचिंग चल सही है, रही सही है ना है। थोड़ी। कैबिन का वो हिस्सा सही है, है, सही है। और ये सारा कुछ आप देखें। ये अभी आपके लिए खूबसूरत मुसाफिर कोच तैयार हो रही है। पाकिस्तान रेलवे की अब ये कैरेज देखें, ये फैक्ट्री तैयार वाली इस्लामाबाद कोच में दिखा रहा है हमने जो- आपको मुसाफिर कोच यार ये तैयार- वही है जो 1947 वाली हाँ, तो ट्रेनें वही अभी तो तक मैं वही कह रहा डिजाइन हूँ। वही सारा कुछ। सेम चीज है, कोई चीज अब चेंज उस, नहीं की। कोच की मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। ये ट्रेन की कोच कैसे लग रही है, आ जाएं आ जाएं, हम अब आपको देखो, ट्रेन आजे, अब आजे। अंदर से दिखाते हैं। काम चेक कर ओए, इसके। ओए, 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 ओए। ये देखें, ये स्टेशन पर होता तो ये प्लेटफॉर्म होता। ये देखें, अब ये मुसाफिर कोच तैयार हो चुकी है। इसकी लाइटें, इसके पंखे, इसका ये पंखे economy जो class चलते नहीं कोच हैं। है। इसमें बिजली का कैसा निजाम होता है ये देखें, हम आपको दिखाते हैं। कितना अच्छा, इन्होंने जबरदस्त खुद बंद किए होते हैं foolproof पीछे मेन से ही system, मेरे ख्याल कितनी में। जबरदस्त इलेक्ट्रिसिटी का सारा निजाम यहाँ पर लगाया गया है। और इस मुसाफिर कोच के साथ ये देखें,
ये जो बाथरूम है वो देखें कितना शुक्र प्यारा है बनाया फ्लश नहीं गया है। लगा, नहीं तो शीशा कैमरा उसमें भी आपके दे लिए देते हैं लगाया ये गया है। लोग। और ये हाथ धोने के लिए और ये सारा कमोड बेसन ये सब आपके लिए बनाया गया है। आइए हम आपको इकोनॉमी क्लास अच्छा, मैं ना कई दफा ट्रेन में सफर करता हूँ ना, तो यहाँ पे सामान लोग ना नॉर्मली रख रहे होते हैं। अब जो बंदा इधर बैठा है अगर वो इधर सामान रखे ना, तो पूरे रास्ते में उसका ध्यान उधर ही होता है, मेरा बैग ना कोई जाते हुए क्योंकि ये वॉक भी है ना, मैं जाते हुए कोई बंदा यूं उठाए मेरा बैग ही ना ले जाए। हाँ, वो इसका दिखाते हल हैं। है, ये क्या? देखें वो कितना चैन वाला ताला मिलता है ना, वो लगा दो साथ उसके। सही है, सही देसी माहौल है लाइट इसका। है, पंखा चल रहा है। और ये देखें ये मुसाफिर कोच एक ऊपर होती है, एक सेंटर में नशिस्त होती है, एक सबसे नीचे होती है। और इस तरह और तो यहाँ वो पे बर्थ वाला निजाम खत्म हो गया होगा, है ना? नो आइडिया, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ना ये सेंटर वाली बर्थ वाले की ना एक अलग ही आकड़ होती है। क्या? तो नीचे बैठा होता है ना, खाना खा रहा होता है, अगर उससे कोई थोड़ी ऊंच नीच वाली बात करे ना, वो कहता है यार ठीक है, फिर मैं ना सेंटर वाली अपनी बर्थ खोल के लेटने लगा हूँ। वो कहते हैं नीचे जो 4 बंदे बैठे हैं ना, जो ऊपर वाला भी बैठा है बेचारे सारे, वो कहते हैं यार अब इसकी वजह से हम सबको भी लेटना पड़ेगा। ये बड़ा मसला होता है। हालांकि इतनी स्पेस होनी चाहिए कि नीचे वाला बंदा खुल भी बैठ जाते ऐसे हैं, ही है। बंद भी हो जाते हैं, लेकिन खुल अभी ही जो जाता ये लॉक है ये देखिए ये फंसा ही रहता है, ये खुदा की कसम फंसा ही होता ये है। अभी नहीं है तो इसका ये हाल है। ये टेबल भी ये आपके चल लिए के रखी उठता ही नहीं है गई ये। कि आप आराम से बैठ के यहाँ खाना खा सकते हैं। और डस्टबिन भी नीचे इन्होंने ये बनाई है, मतलब कोई आप है जो आपकी फालतू चीजें हो वो आप रख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए फालतू साइडों पे चीजें नहीं, डस्टबिन एक-एक नहीं यार, चीज़ वो है। ऊपर आप अपना फालतू चीजों को लगेज डस्टबिन कह वो रहे हैं। रख सकते हैं। इसी तरह हर पार्ट आप देखें कितना खूबसूरत सेम ही बनाया है गया भाई, है। एंड तक कहाँ ये फिर पे मैं घूम आपको रहे हैं ये भाई। दिखाता हूँ कि ये देखिए हाँ, इसका ये शीशा ये ऊपर हो गुस्सा रहा है। कर गया, गुस्सा कर गया, खुल गया, खुल गया। गुस्सा कर ये भी गया। हो जाता है, इसको भी आप उठाना चाहें तो ये भी हो जाता है, ऊपर चला जाता है। अगर आप चाहें इसको नीचे करना चाहें तो ये नीचे भी हो जाता हंसेगी है। चाचा। और फिर बाहर की गर्दों तभी बाहर बोल में रही आए, ये शीशा भी आपको दिया गया है ताकि आइंदा भाई मिर्जापुर की इसकी से देखिए, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। गर्दों गुबार अंदर नहीं आएगी। ये अमीन हफीज अब मुसाफिर कोच के आखिरी डिब्बे में आ गए हैं। हाय, 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 हाय। ये ऐसा डिब्बा है जो एक डिब्बा ऐसा, ये क्या कर दूसरे रहा है यार डिब्बे ये? के साथ यार इसका ज्वाइंट हो स्टाइल जाता ऐसा है। है। अक्सर आप यार जब इंडिया में कौन सा ऐसा ना फनी बंदा है जो इस तरह मतलब ना वो करता है, वो लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। एक मुसाफिर कोच से दूसरी मुसाफिर मुझे कोच के लिए पाकिस्तानी जाते हैं, हर्ष राजपूत तो लग रहा है ये। बंद दरवाजा आप खोल कर इधर आते हैं, इधर दूसरी कोच होती है, आप उधर चले जाते हैं। इस वक्त तो ओवरऑल यही थी मेरे ख्याल में फैक्ट्री पाकिस्तान दूसरी की। कोच तो इसके साथ नहीं लगी। ओवरऑल जी ये थी पाकिस्तान वाली साइड की। अब चलती है इंडिया वाली साइड की और तरफ। देखते हैं कि उधर यार जो इसने ना, मैं कहता हूँ manufacturing है, वो दिमाग किस का तरह से फक हो कर रही दिया है। यार इस बंदे ने। यार स्टार्ट अब करते वो- हैं। एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ओए स्टार्ट हो bro, गई है ये, लेकिन boss। क्या है, कुछ नहीं बात। स्टार्ट करते हैं, क्या हो गया? तू उसको हंस ले, चला तू दे, हंस ले, उसको चलाएंगे तो फिर ही है। तू हंस ले। हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे इस होंगे। बंदे की वीडियो बहुत अच्छी बहुत होती है अच्छी, भाई। काफी इन्फॉर्मेटिव। दोस्तों, आज हमें और आपको मौका मिला है इस मेगा फैक्ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए, जहां पर अपनी देश की वंदे भारत तैयार की जाती है। वेलकम टू चेन्नई, वेलकम टू आई। मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, हम्म। अब बस बंद कर दिया अपने चलाएं। बोल क्या अंदाजा नहीं, लगा रहे हैं? चलाए, आवाज चलाए, आती है नहीं, नहीं, कि नहीं। दोनों क्रॉस टॉक ना किया करो। हाँ चलाएं वीडियो चलाएं। इस मेगा फैक्ट्री की स्थापना हुई थी साल 1955 में। तब से लेकर आज तक इस मेगा फैक्ट्री में बहुत सारे ट्रेन कोचेस को प्रोड्यूस किया है और दुनिया के तकरीबन 10 देशों में यहीं से ट्रेन के कोचेस की सप्लाई की गई है। और एक्सपोर्ट आज भी हम और आप लास्ट उसी इंडिया मेगा के फैक्ट्री में अंदर। देखने वाले हैं कि किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है, बनाया जाता है वंदे इसमें भारत। हंसने और वाली ये तो कोई बात नहीं। हंसने की बात कोई नहीं है। हाँ। खारिश हो रही है, खारिश कर दे दो भाई। ओके, यहीं पर वंदे मेट्रो और वंदे स्लीपर भी बनाया जा रहा है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस मेगा फैक्ट्री को। इनकी भी टीम देखते हैं यार, ट्रेनिंग इनकी बहुत प्यारी ये है। है वो मेगा फैक्ट्री जिसे कहते हैं आईसीएफ। फैक्ट्री हमसे डबल ट्रिपल ज्यादा ये है। दुनिया की सबसे बड़ी लाइनें जा रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग मेगा फैक्ट्री है। वर्ल्ड की कहता मेगा फैक्ट्री है ये। इंडिया में तो दुनिया ये में सबसे वंदे ज्यादा भारत का ट्रेनिंग जो चलती है। सेल्स है इसे बोलते हैं, इसको बिल्ड किया जाता है दोनों हिस्से को और उसके बाद ये पूरा एक कोच तैयार हो जाता है। इसको क्रेन की मदद से भी लिफ्ट कर रहे हैं और फिर इसके ऊपर डालेंगे और फिर इसको बिल्ड करेंगे मशीन की मदद से। अब ये जो मशीन आप देख रहे हो इसी की मदद से बिल्डिंग वर्क का जो काम है वो किया जाता है। इसको बोलते हैं स्पोर्ट्स बड़ी बिल्डिंग कितनी है यार ये? मशीन। 100 रोबोटिक बंदों का स्पोर्ट काम बिल्डिंग अकेले है। ये मशीन करता है जी। स्पोर्ट बिल्डिंग और एक नॉर्मली दिन में रोबोटिक नहीं होती, 3 सेल्स ये मैनुअल तैयार होती कर है। देता है
जी, ये जो आप देख रहे हैं, और इसी मशीन की मदद से वो काम किया जाता है। बहुत बड़ा गेम चेंजर मशीन है ये, और इस वक्त खैर यहाँ पर सेल्स रखे नहीं गए, इसी वजह से हमें और आपको ये दिख नहीं रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर बेल्ट करते हैं। लेकिन ये यहाँ पर देखोगे तो फ्रेम है, इसी फ्रेम के ऊपर दोनों तरफ से सेल्स को रखा जाता है और फिर ये मशीन दोनों तरफ से बेल्ट करती है। बेल्ट करने के बाद कैसा कुछ दिखता है वो भी आपको दिखाता हूं। लाइटिंग के लिए भी इसकी जो फिनिशिंग है ना भाई, वो देखते बनती है। Natural कमाल की फिनिशिंग है इसकी, इस मशीन की, ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे, और ये दिखाना तो बनता है। इसमें का फैक्ट्री में आना, मतलब सच बता रहा हूँ भाई, बहुत बहुत कमाल का एक्सपीरियंस है यहाँ पर। वाकई ये है भाई सेल्स जिसको कि ये तैयार करता है, बेल्ट करता है, वो जो मशीन आपको दिखाया जाता है, और इसकी ये फिनिशिंग है। ये देखिए, इनका ये देख रहे फ्रेम भी लगा हुआ हैं? है बस कितना प्रॉपर। छोटा छोटा बेल्ट करता है ये देखो। मींस के उसके ऊपर वो चादर ये स्पॉट वेल्डिंग है, ये जो रोबोटिक से हुई है, ये मेन ये चीज सारा है। इसी मशीन की मदद से किया, और कितनी फिनिशिंग के साथ ये किया गया है। मुझे लगता था कि इंसान करते हैं, लेकिन नहीं, इंसान करेंगे तो इसको तैयार करने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। ऐसे जब मैंने पूछा था यहाँ पर कि एक दिन में कितने तैयार कर जाते हैं, तो ये मुझे लगा था कि पूरा दिन लग जाता होगा, लेकिन सिर्फ 3 घंटे में इस पूरे हिस्से को ये जोड़ देता है। ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, जो आउटर सेल है कोचेस का, वो 3 घंटे में तैयार हो जाता है, और ऑल थैंक्स टू वो जो मशीन आपको मैंने दिखाया है। चलिए धीरे धीरे इस तरफ चलते हैं, और ये हमें दिखेगा कि किस तरीके से इसको तैयार किया जाता है। ये अगर आप देखेंगे तो अच्छा, ये 3 पैनल अलग-अलग स्टील है बनते हैं जिसकी इनके। मदद से ये तैयार किया जाता है, वो हिसाब आपको दिखेगा, उसका मटेरियल है यहाँ पर, और यहाँ पर टीमें भी आपको काम करती हुई नजर आ जाएंगी। और ये अगर आप देखेंगे तो एक दिन में ये ऐसे 8 तैयार हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, लेकिन ये कोच है नहीं अभी, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से काम किया जाता है, किसी से पूछो। नो आइडिया यार, एक ट्रेन में कितने यानी कि डब्बे होते हैं इस तरह के, ये लाजमी कमेंट्स में बताइएगा, या फिर ओवरऑल एक ट्रेन में कितनी सीट्स होती हैं? ये पूरा काम किया जाता है, और आई एम श्योर कि हमें बात करने का जरूर मौका मिलेगा। हमारे 78 होते हैं सर से पूछते हैं यहाँ पर जो सर हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से ये पूरा काम है वो किया जाता है, और किया जाता है। 15 के 12 से 16 डब्बे होते हैं। Hi sir, welcome. Can you please tell us your name? I am Tirunau Karase. I am the SSC General of this shop 90. This is exclusively manufacturing Vande Bharat. अच्छा, ये शॉप 90 की बात, मतलब इधर मल्टीपल शॉप्स हैं इस तरह की। Vande Bharat shells. So what exactly we do in this section where we seeing this? This is a stand and final assembly section. After assembling the shell lifted in the dummy bogie. The dummy bogie we are placing in the shell. After placing the shell, we putting all TIG welding, and inside partition frame, flow support channel for fixing chairs. Everything we are providing here. और सुपरवाइजर ऑन After फील्ड completion of है। this stage, we send for a leak test. So leakage testing you done. Yeah, leak test. Okay, and then after the leakage, After leak, if we found any leak, then again we come take back and finish the work by TIG welding, and again we send to the अच्छा, finishing इन्होंने for मल्टीपल क्रिएटर्स बुलाए हैं, ये So भाई if पीछे the भी एक next क्रिएटर जा section रहा is था, वो वाला, वाला, हाँ, ये क्रिएटर्स को इन्होंने बुलाया प्लांट prove that विजिट के there is no लिए। leakage, you send for the paint workshop. inspection team will check that leak. We can see that. Then only we can check whether it is leaking or not. बांधनी Small, है चीजें। normal rain it will not leak. Heavy rain it will leak. Okay, तो सर कह रहे हैं कि यहाँ पे वही वो बता रहा है कि बहुत यहाँ पे ये रेन टेस्ट हो रहा है, ये रेन हो रही है, इसके ऊपर शावरिंग हो रही कि है। वो जो गाड़ी बनने के बाद वो शावर टेस्ट सेम We वही can चीज। check whether it is leaking or not. Small, Leakage is normal checked. rain it will not leak. Heavy rain it will leak. ओके, तो सर कह रहे हैं कि यहाँ पे एक लीकेज टेस्टिंग होता है, उसके बाद ये जब ये अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद पेंट बूथ में भेजते हैं। पेंटिंग के बाद भी लीकेज का टेस्ट होता Paint है, यार जो कि इनका फिर से बहुत यहाँ पर कमाल किया है। जाएगा, वो भी स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा। सर टेल अस, इज दिस द ऑल द बॉगी द स्ट्रक्चर व्हिच वी आर सेइंग, इज इट फॉर द वंदे भारत? Yeah, this is Vande Bharat. This is Vande Bharat. Okay, we are doing LHP also here. Okay. LHP coaches also here manufacturing, but in this side particularly for Vande Bharat. Okay. Only Vande Bharat manufacturing here only. Okay, so this structure also for the वंदे भारत? Yes. Wow. This is LW. दिस वन इज नॉट। Oh, ओके, not. ऑलराइट। सो यहाँ पर ये जो बॉगी आप देख रहे हो, ये बॉगी वंदे भारत में इस्तेमाल किया जाता है। पूरे यूनिट को टेक्निकल टर्म्स में अच्छा, इसको इसको बोलते हैं भाई, बॉगी ये बोलते बॉगी हैं। है। और यहीं पे सामने देखोगे तो यहाँ पर वाटर लीकेज की टेस्टिंग की जाती है। सही है, After सही completion है। of painting, Yeah. the shell will come here. So we can see there is the electrical items, the air brake items, everything we have to see here. Okay, so now we are going to the section where the Vande Bharat coaches are going to the finishing phase. Yeah. Finishing The phase chip में- fixing, the air brake, electrical items, everything fixing here. Electrical Water work. तो भाई जा अब रहे हम हैं उस हिस्से में जा रहे हैं जहाँ पे वंदे भारत का जो फिनिशिंग वर्क का काम है, पेंट होने के बाद जो किया जाता है, वो हमें और आपको देखने को मिलेगा। सर हमें Lightning एक्सप्लेन करेंगे कि क्या कुछ switching। यहाँ पर होता है। इस पूरे हिस्से को देखना, इसको एक्सपीरियंस करना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है, क्योंकि वो वंदे भारत जिस पे हमने और आपने सफर भी किया है और जिसे वो हमने सीन है आपने इधर तो। देखना पसंद है, उसको हम और आप यहाँ पर बनते हुए देख रहे हैं। इससे बड़ी गर्व की बात हमारे आपके लिए हो नहीं सकती है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये वंदे भारत का एक पूरा का पूरा कोच है जो कि फिनिशिंग फेज में है। नाउ सर टेल अस व्हाट एग्जैक्टली वी आर नो डूइंग। डाउट, मॉडर्न जो लुक होती है ना, भाई देख मॉडर्न देखते तार लगती है भाई। In this stage, we are doing all three, four stages. Okay. Here we are fitting all electrical items, electrical fittings, Okay. air brake items, and the batteries. Everything we are fixing only. And after completion of work,
the seat will be fixed in here. Okay, so seat fixing is the last step. Okay, so this is the complete assembly line. Yeah. This is the final other. This is after there is cell manufacturing. Okay. Here is furnishing division. Furnishing, they are doing the furnishing work. How many bogie we complete in a one day, in like 24-hour shift? Like you have a 3 shift here, as I assume. So how many bogie we produce on how many train set? OEs are coming from Meda. So I'm talking about the finishing work. So how many hours take? Here. Yeah, here. Here we cannot tell the single coach. We send the formation only. Okay. We send the formation. We have 70 formation gone. वो कोई नंबर जानना चाह रहा था कि कितनी देर में ना, मतलब एक दिन में या कितने आवर में? Furnishing division है 77 from shell division. Shell means LSP division. 77 completed. The remaining is under progress. This is going. ओके सो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी वंदे भारत के जो बोगीज हैं, जो कोचेस है, जो पेंट होके आते हैं, तो यहाँ पर सारी फिटिंग वर्क का काम किया जाता है। अंदर चल के जैसे ब्रेक्स लगाना हो, इसके अंदर बोगीज लगानी हो, ये जो सारे मोटर्स है, पंप्स है, एसी सेटअप है, ये सारा यहाँ पर किया जाता है। और पूरी असेंबली लाइन है यहाँ पर, और स्टेप बाय स्टेप ये सारे प्रोसेस फॉलो होने के बाद फिर सबसे लास्ट में इसमें सीट लगाया जाता है और फिनिशिंग वर्क का काम किया जाता है, जो कि हमें और आपको इसके अंदर चलकर देखने को मिलेगा। नहीं यार, नो डाउट क्राफ्टमैनशिप है। So how many checking you exactly done? Each stage there is an inspection. Oh, okay. Wow. Every stage we are checking each and every part. Then only we send. वाह। सो हर स्टेप पे जब भी ये कोई काम करते, कुछ भी करते, तो सारी बार उसकी चेकिंग होती है, और उसके बाद भी सारा जब तैयार हो जाता है तो एक फाइनल चेकिंग होती है। और प्रोसेस कुछ इस तरीके का है, जैसे यहाँ पर देखोगे तो पेंट होने के बाद ये आया है, यहाँ पर ग्लास फिटिंग होगी, ग्लास फिटिंग होने के बाद इसको आगे मूव कर दिया जाएगा फर्दर। और ये इसके ग्लास ओपन होते हैं वंदे भारत के, क्योंकि जो लग रहा था दिखने में ये फिक्स ग्लास लग रहे थे। ग्लास लग रहे थे, स्टेप पे जहाँ पर यहाँ पर सबसे पहला जब लग रहे, बाहर से फिक्स लग रहे हैं, मेरे ख्याल में फिक्स ही होते हैं शायद इसके। आता है एक कोच, एक सेल आता है, तो उसको तैयार किया जाता है, और सबसे पहला काम यहाँ पर करते हैं कांच लगाने का, ये ब्लैक विंडो। यार ये 100 की स्पीड तक चलती है, मतलब इसकी मैक्स स्पीड कितनी है? क्योंकि अपने वाली मेरे ख्याल 120 तक चलती हैं, 110 120। कौन सी अपनी 70 to 80 ग्रीन लाइन 110 तक पे तो मैंने सफर किया हुआ, 110 किलोमीटर। ये पता नहीं अब कितनी मैक्सिमम तो आप स्पीड देखोगे तक जिसमें ये इतना कमाल का बेहतरीन होता है कि लिटरली आप अपने फेस को देख सकते हो, सेल्फी ले सकते हो, और ये बहुत बहुत कमाल का नजारा है। काश मैं यहाँ पर अपने ड्रोन को फ्लाई कर सकता है, लेकिन इस नजारे को देखना सच में बहुत कमाल का है। एसी ऑन कर। क्या रहा है यार? अच्छा ये लिफ्टेड किया हुआ है, लिफ्ट किया हुआ है इन्होंने ऊपर। तो ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये फिनिशिंग का, वैसे तो स्टेप बहुत ही लंबा है, लेकिन उन सभी को फॉलो करते हुए यहाँ तक आता है। और ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सब कुछ मेजर ग्लास डिफरेंस इस प्लांट में और हमारे वाले प्लांट में ये था कि हमारे फ्लोर्स के ऊपर सारा काम हो रहा था, ये लिफ्टेड, हाँ ये एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स के ऊपर हो रहा है सारा काम। वो तो नीचे ही एग्जैक्टली कैसा दिखता है, ऐसा ही हाँ, आपको ट्रैक्स पे ये दिखता है, और ऐसा ही आपको यहाँ पर ये दिखने वाला है। यार कितनी प्यारी। वही चेक करिए, कॉर्नर पे फैन लगे हुए हैं, जो लोग काम कर रहे हैं या पता नहीं पेंट कुछ करने के लिए व्हाटएवर, लेकिन फैन शैन सही लगे हुए हैं। And after this, all this finishing, you send again for the quality check. Yeah. Final inspection. Final inspection. Final is the commissioning stage. We अब check ये final everything. stage में जा रहे हैं। All parts will be inspected. Brake, everything will check, rechecked, and power, everything will be checked. So inside this mega factory, you have your own track where you check the brakes, the system, how to check the brakes and all. Everything available. We'll send it for trial run also. Okay. फॉइल भी नहीं होता है, Nice. ट्रैक बनाया हुआ इन्होंने इधर। इतनी बड़ी फैक्ट्री है क्या? बात तो ऐसी की उसने कि हमने ट्रैक बनाया हुआ ये है अगर इधर। आप देखोगे तो ये मालगाड़ी के लिए जो ये कोचेस आप देख रहे हो वो भी यहाँ पर तैयार होता है। इसी वजह से इसके जो गेट्स आप देखोगे तो इतने मैसिव है, ये आपको दिख जाएगा यहाँ पर। और ये बहुत ही बड़ा ये मेगा फैक्ट्री है। एंड थैंक यू सो मच सर ये बताने के लिए। थैंक यू सो मच, इट्स प्लेजर टू मीट यू एंड यू गाइस डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब एंड इट्स अ प्लेजर टू वॉच यू गाइस वर्किंग हियर इन दिस मेगा फैक्ट्री एंड थैंक यू सो मच। We are all proud. You are also proud. थैंक यू सो मच We are सर, थैंक यू सो मच फॉर यही वीडियो थी। तो भाई ये थी आज की वीडियो, दोनों कंट्रीज का ना कंपैरिजन। मुझे अपने वाला बंदे की यार सबसे जो बुरी बात लगी ना, वो ना जरा जॉली मूड में करता है, हालांकि इंफ्रा है तो मतलब इंफ्रा की तरह कवर करना चाहिए उस तरह कवर करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दो ना, जो देखने वाले को भी फायदा हो कम से कम। वो से अपने वाले तो किसी मैनेजर को किसी को साथ में हाँ, किसी को साथ में अटैच किया, हालांकि जो कि करना चाहिए था वो बंदा ज्यादा ब्रीफ सही से करता है। उधर कोई मेरे ख्याल कोई था ही नहीं। इधर ना वन मैन शो का बड़ा चक्कर है कि भाई मैं ही वीडियो में आऊं, कोई दूसरा बंदा ना आए ना, मतलब जिस तरह उसका चैनल होता है ना, वो कोशिश करता है कि भाई मैं ही कवर करूं जितना मुझसे कोई हो सकता है। बिल्कुल। तो बाकी गाइस ये थी आज की वीडियो। देखकर इसको हैरानी तो बहुत हुई है कि मतलब प्लांट में एक मुझे जो चीज लगी, जिस तरह ये कोई ये बंदे थे ना तमिलनाडु साइड के लग रहे थे, क्योंकि इंग्लिश बोल रहे थे और हिंदी ट्रांसलेशन में इनको इशू हो रहा था, हिंदी नहीं बोल पा रहे थे, हिंदी बोल नहीं पाते और वो ट्रांसलेट कर रहा था, जो कि ओवरऑल बड़ी जबरदस्त बात है कि भाई अपनी भाषा बोलनी चाहिए। मैंने सुना है कि ये
एशिया की नहीं वर्ल्ड की लार्जेस्ट फैक्ट्री में से एक फैक्ट्री है ये जो सही trains सही की जाहिर इंडिया बात वाली है साइड की हमने देखी जितनी है ना वो जो क्वांटिटी बता रहा है हाँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट वो हुमंगस है। और आरएस लाइव की हमने ढोलेरा के ऊपर भी एक वीडियो की हुई है और स्मार्ट सिटी के ऊपर अगर आपने वो नहीं देखी तो वो लाजमी जाके देखिएगा। मतलब आरएस लाइव क्रेजी ब्रो लिखेंगे या फिर ढुलेरा क्रेजी ब्रो लिखेंगे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। बाकी उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मजीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेनली एक और मेन इंपॉर्टेंट बात, अभी मैं वीडियो बना रहा था एक बड़ा ही प्यारा ना कमेंट आया है जो कि मेरा ना बड़ा मूड है रीड करने का, और ये सुधा जी का कमेंट है। आई एम नॉट लाइंग, आपका चैनल मेरे परफेक्ट टाइम पास हो गया है। आई एम सीइंग योर चैनल सिंस क्वाइट अ टाइम नाउ, योर रिएक्शंस आर समथिंग आई एम एंजॉयिंग। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। तो बाकी अच्छा कमेंट मैंने पढ़ लिया, तो बीच में 3-4 गालियां भी थी वो मैंने स्किप कर दी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर जी।